जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार। अभी आप सब लोग बड़े प्रेम से जो भजन गोपाल दास जी के द्वारा सुन रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समापन करके मैं अपने ऊपर कुछ ग्लानि फील कर रहा हूँ कि उनका भजन अनवरत चलना चाहिए था। इतना सुंदर भजन, उनकी वाणी इतनी अच्छी, वाह आनंद आ गया। एक बार करताल धुन से उनका स्वागत होना चाहिए। और भी सभी लोगों ने बहुत कुछ अच्छे अच्छे वचन सुनाए। जो होली का त्योहार है बहुत अच्छा रहा। आज जो मिलन समारोह आयोजित किया गया, इसमें सभी लोग आए, जिनको जितना समय था उन्होंने दिया। तो होली का त्योहार है क्या, इस चीज को आदमी सिर्फ होली खेल के या रंग खेल के ही बिता देना चाहता है। जो होली का दहन किया जाता है उसको अगर जहन में रख ले आदमी, तो समझ सकता है कि एक्चुअल होली पर्व का तात्पर्य क्या है। हम देखते हैं होलिका दहन होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे पूर्वजों ने परंपरागत ऐसी चीजें डाली हैं जिनको कभी भुलाया ना जाए, और इनसे हमें लगातार कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। होलिका क्या है? हमारे राग द्वेष, दूसरों के साथ बुरा सोचना, कभी किसी का भला ना सोचना। वो होलिका अपने प्रहलाद को गोद में लेके बैठती है, और जब दूसरों के लिए बुरा करने के लिए चलती है तो खुद ही जल जाती है। तो अगर होलिका बनोगे तो होली की तरह हर साल जलोगे। मैं तो ये कहता हूं प्रहलाद बनो, प्रहलाद के गुणों को अपने अंदर धारण करो और जीवन तमाम आनंद से जियो। ये होली का मेरा एक छोटा सा संदेश था। अब बात मैं करता हूं धर्म की। धर्म की बहुत बातें होती हैं। सब लोग अपने अपने तरह से धर्म का परिभाषित करते हैं धर्म को, और जो भी उनके समझ में आता है वो मानते हैं। एक्चुअल में धर्म एक ऐसी चीज है, उसको सिंपली समझना बहुत कठिन है। धर्म सबसे पहले इसमें आती है, एक चौपाई में याद करके लाया हूं आपको, कुछ मोती ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, सुनाऊंगा। दया धर्म का मूल है। शुरू क्या किया उन्होंने? जो हमारे गुण हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो चौपाइयों के द्वारा धर्म के साथ जोड़ी। तुलसीदास ने भी बहुत सारी चौपाइयां ऐसी जोड़ी, उनको भी एक एक लेता हूं मैं। कबीर दास का पहले सुन लो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर धर्म के मूल में दया नहीं है तो धर्म हो ही नहीं सकता। दूसरा, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। हमारे घट में जब तक प्राण है तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम धर्म के साथ चलते रहेंगे। धर्म क्या है? जो इस लोक को और परलोक को सुधार दे, जो इस लोक को और परलोक को सिद्ध कर दे, वो धर्म है। धर्म हमें धारण करता है और हम धर्म को धारण करते हैं। दोनों का एक को संयोग है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे
तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। धर्म को जैसे ही हम रक्षा करना छोड़ देते हैं तो धर्म हमारा विनाश कर देता है। भागवताचार्य हमारे बैठे हैं, वो हमेशा धर्म के बारे में बोलते हैं, धर्मो रक्षति, क्या बोलते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म, मतलब धर्म की हम अगर रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसे? हम धर्म के द्वारा ही सब चीज समझते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो हमें धर्म सिखाता है। धर्म में आता है हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। अगर हमें यही पता ना हो कि हमें करना क्या है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे सब लोग कर रहे, हमारे मानव जीवन के अलावा जितने भी अन्य प्राणी हैं उनको पता ही नहीं है धर्म। धर्म सिर्फ मनुष्य के लिए बनाया गया है, क्योंकि बाकी प्राणी सब अपने स्वभाव में रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा है अपने स्वभाव में कभी नहीं रहता, इसलिए इनके लिए धर्म का अनुसरण करने के लिए बताया गया है। तो जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं तो सबसे पहले धर्म ये हमें सिखाता है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। अगर धर्म युक्त हमारे कर्म नहीं होंगे तो फिर हम बुराई के रास्ते पर चले जाएंगे, और बुराई के रास्ते जाते ही माया हमको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और फिर वो नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले धर्म आता है, तो धर्म के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, और धर्म के अनुसार किए गए कर्म के द्वारा हमें अर्थ उपार्जित करना चाहिए। जब हम ये तीनों चीजों को अच्छी तरह से करते हैं, धन, अर्थ और काम, तो हमें मोक्ष तो फल के रूप में ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। तो 4 पुरुषार्थ हैं, इनको हमें करने के लिए लगातार धर्म का अनुसरण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अभी एक चौपाई हमने सुनी थी, शास्त्री जी ने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। धर्म के बारे में बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म के समान मतलब उन्होंने इतनी बड़ी कल्पना कर दी है तुलसीदास जी ने कि सत्य के समान और दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मतलब धर्म का इतना पल्ला भारी कर दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसके बाद में फिर वो दया की बात आती है, बोलते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जो परहित है, दूसरों का हित, जब तक हम दूसरों का हित नहीं करेंगे तो हमारे अंदर धर्म जागृत नहीं हो सकता। फिर तो बाकी जितने प्राणी है वो सब लोग क्या करते हैं, अपना ही पेट पालन करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो धर्म खड़ा हो जाता है। हमारी ये परिस्थिति बिगड़ती है तो धर्म हमारे अनुसार हमें आकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। परम धरत, एक परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अब देखो 3 चीजें इसमें आ गई। हमने जो बताया शुरू में बताया, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य एक चीज आई। गांधी जी ने क्या कहा था, अहिंसा की बात ली थी उन्होंने, सत्य की बात ली थी उन्होंने। सत्य की बात उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया, हमारे विदेशियों का अध्ययन किया, उन्होंने जब संतों की वाणी सुनी, सत्संग किया उनके अंदर, ये सारी चीजें, तभी कोई ज्ञान कहीं अलग से नहीं आता है। ज्ञान हमारा वेद से ही आता है, और उस ज्ञान को लोग कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। तो बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरीसा। दोनों चीजें एक साथ इतना अच्छा संयोजन किया है। बोलते पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, इसके समान तो कोई भी अधर्म नहीं है, यही कहा उन्होंने। तो मनुष्य को अगर कोई बचाता है तो धर्म ही बचाता है। हमारा धर्म ही अंधकार से उजाले की ओर हमें ले जाता है। धर्म ही हमें सिखाता है अज्ञान हमारा कैसे खत्म हो,
अज्ञान खत्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान ही दुश्मन है अज्ञान का, अंधकार का दुश्मन उजाला है। इनकी कोई वैसे स्थिति है ही नहीं। अगर देखा जाए अंधकार क्या है, किसी से पूछा जाए तो अंधकार कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रकाश का अभाव है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। तो जहां सत्य होता है वहां असत्य टिक ही नहीं सकता है। धर्म एक मार्गदर्शक के रूप में है, गुरु है। हम धर्म के साथ रहेंगे तो हमारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो ये तो मैं थोड़ा बहुत धर्म के बारे में बताया। अब दूसरी चीज है, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं सनातन धर्म क्या है। धर्म और सनातन धर्म और दूसरा अध्यात्म, ये तीनों चीजें अलग अलग लेकिन एक दूसरे के बहुत संयोजक हैं। जब तक धर्म समझ में नहीं आएगा तो सनातन धर्म समझ में नहीं आएगा। सनातन धर्म क्या है, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। धर्म को वैसे दो भागों में समझा जा सकता है, एक लोक धर्म और एक स्वधर्म। लोक धर्म परंपरागत होता है, उसको लोग सुनते हैं, आचरण करते हैं तो अंधानुकरण होता है। वो एक स्वधर्म होता है, उसको जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, सत्संग नहीं होगा, तो आपका अपना जो धर्म है निज धर्म, उसको समझ में नहीं आएगा कि निज धर्म है क्या। धर्म भगवत गीता में आया है, अध्याय 3 35 श्लोक है उसमें। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के बदले में सुरक्षा और श्वेश मिलता है। धर्म की रक्षा धर्म ही करता है। धर्म की रक्षा जब हम करते हैं तो हमारी रक्षा धर्म करता है। तो सनातन धर्म जिसका अर्थ है अनादि से अनंत तक। ये सनातन धर्म कब से चालू हुआ? ये अनादि है। जब कुछ भी नहीं था तब ये सनातन धर्म था। जब परमात्मा के सामने ये दुनिया भी नहीं बनाई थी उन्होंने, तब भी सनातन धर्म था। तो इसलिए इसको अनादि कहा जाता है और ये अनंत है। कहते हैं कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, कह सकते हैं। लेकिन जो धर्म पैदा होता है, जो मतलब पैदा होता है वो विनष्ट है, जो खत्म हो जाता है। अगर हिंदू धर्म बीच में पैदा हुआ है तो वो नष्ट हो जाता है। दूसरे भी धर्म जितने भी पैदा हुए हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म, चूंकि सनातन धर्म की सारी अच्छाइयां हमारा हिंदू धर्म अपनाता है, इसलिए हमें हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों को कहने में ज्यादा अंतर नहीं लगता है कि हमारा सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। जो धर्म सत्य, अहिंसा, करुणा और कर्तव्य का पालन करे, जो हमें मानव और मानवता को जोड़े, जो समाज को सामाजिकता से जोड़े और जो समाज के साथ में हमारे देश को एक साथ जोड़े, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसी एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय, कर्तव्य और सत्य पर आधारित जीवन पथ का नाम ही सनातन धर्म है। सनातन शब्द में अगर इसकी व्याख्या थोड़ी सी और महीन करें तो दो शब्दों से सनातन बना है। ये शब्द हैं सत और तत्। सत माने सत्य, तत् माने जो सत्य है वही सनातन है। अगर और इसकी सूक्ष्म व्याख्या की जाए तो अहम ब्रह्मास्मि एक शब्द, एक वेद का वाक्य, महावाक्य है, और दूसरा वाक्य है तत्त्वमसि। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब सनातन बनता है। तो ब्रह्म पूर्ण है। ये जो एक ब्रह्म वाक्य जो आता है अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है।
उसी से ये संसार निकलता है। संसार निकलने के बाद ब्रह्म शेष जो बचता है वो भी पूर्ण रहता है, और जो ब्रह्म से संसार बनता है वो भी पूर्ण रहता है। तो इसके लिए एक श्लोक है, पढ़ा होगा आपने, हमेशा सुनते हैं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूरा है, वो हमेशा पूर्ण रहता है, उसमें से निकाल लो तो भी वो पूरा रहता है, और जो निकलने वाला चीज होती है वो भी पूर्ण होती है। मतलब ब्रह्म से जो चीज निकलती है वो भी ब्रह्म होती है, और ब्रह्म के बाद जो बचती है वो भी ब्रह्म होती है। ब्रह्म कभी अधूरा होता ही नहीं। कहने का तात्पर्य बहुत कम शब्दों में, अब समय लेते हुए मैं सोचता हूँ यही समापन किया जाए। सब लोग चलेंगे, मैं सोचता हूँ कि समय ज्यादा लगेगा। हाँ, वो तो बात सही है। तो हाँ, मेन टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा गहरा हो जाता है। तो सनातन धर्म हमारा जो है वो शाश्वत है, सत्य है, और जो सत्य के साथ है वही एक्चुअल में मनुष्य है। मनुष्य का धर्म एक ही है कि सत्य का साथ दो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, और सत्य में ही तुम सत्य हो। अब हम ये कहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, संसार में जो भी चीज दिखाई देती है सब अनित्य है। ठीक है, एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संसार अनित्य है, लेकिन ब्रह्म से जो चीज निकली है तो वो अनित्य कैसे हो सकती है? थोड़ा झीना फर्क है इसमें, समझने वाली बात है। ब्रह्म से जो चीज निकली वो भी ब्रह्म ही होगी। जब बहन जी बोलती हैं सिया राम मैं सब जग जाना, तो कैसे बोला? क्योंकि सब सत्य है, तभी मैंने उसको बोला। तो दृष्टि हमें घुमानी पड़ेगी अपनी। ये सत्संग के द्वारा हमें कुछ मिले ना मिले, हमें एक दृष्टि जरूर मिल जाती है हर चीज को सुनने की और समझने की। वो दृष्टि यही है कि पहले हम धीरे धीरे ये नश्वर चीजों को देखते चलें, और नश्वर चीजों से देखते देखते इनको अलग करते चलें। अलग करने के बाद में जो कुछ बचता है वही ब्रह्म है। और फिर दृष्टि हम उलट दें कि ब्रह्म से जो चीज निकली, धीरे धीरे आते जाइए, बिल्कुल अपने तक आइए, ये भी ब्रह्म है। इसके अंदर जो बोल रहा है वो भी ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म है, तो नश्वर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है बाकी चीज। अब दूसरी चीज माया की आती है। माया ब्रह्म को ढक के रखती है। ये विवर्तवाद जो शब्द कठिन हो जाएगा, कंसेप्ट थोड़ा इस तरह है। जो माया होती है, हमें जो चीज होती नहीं वो दिखाई देती है। वैसे माया शब्द का अर्थ ही यही है कि माँ या जो है नहीं वो दिखे, वही माया है। माया का काम क्या है कि जो चीज जैसी है वैसी हमें नहीं दिखाई देना। हाँ, जो चीज जैसी है हमें नहीं दिखाई देना। अब ये आपके सामने क्या दिख रहा है? माला। अगर हम इसको धागे को तोड़ दें तो क्या बचेगा? फूल। अगर फूल ना हो तो माला नहीं बन सकती। तो हमें कुछ दिखता कुछ और है, इसमें माला है ही नहीं। हम एक एक फूल अलग अलग कर देते हैं, रख देते हैं, माला कहाँ है? जो चीज हमें दिखती है वो है नहीं, वही माया है, उसको ही हमने समझ लेना। अगर इतना ध्यान रख लो कि जो चीज हम देख रहे हैं इसके पीछे परमात्मा का अंश छिपा हुआ है। हम इस शरीर को देखते हैं, कहते हैं कि मैं कौन हूं। ये जो कौन शब्द जो आता है यही माया है।
इस कौन शब्द को निकाल दीजिए तो मैं हूं बचेगा अकेला। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा है, कोई भी कभी भी किसी भी समय नहीं कह सकता है, वेदांत का अखंड वाक्य है कि मैं नहीं हूं, कोई नहीं कह सकता। बोलो, आप कह सकते हो कि मैं नहीं हूं? मेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही। मैं हूं तो मैं नहीं हूं कैसे कह सकता हूं? जब मैं यहां हूं तो मैं नहीं हूं कैसे कह सकता हूं? ये सेंटेंस अपने आप में ही गलत हो जाता है। तो जो मैं कौन हूं उसमें ही आंसर छिपा कि मैं हूं। कौन को हटा दीजिए, वो कौन में जितनी भी चीजें डालते जाओगे, मैं महेश हूं, माया आ गई। अब ये मैं इस शरीर की तरफ चला गया। अगर इस बीच वाला मैं के बीच वाला जो कौन है उसको हटा दें तो ब्रह्म की तरफ चला जाएगा, मैं हूं। अब जब एक चौपाई जो बोलती है, बहन जी अक्सर बोलती हैं, और भी कई लोगों ने कोट किया है, सिया राम मैं सब जग जाना। तो बोलो एक बार सब लोग बोलो कि मैं हूं। बताइए इसके अलावा कुछ है? जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। अब तुम कह ही नहीं सकते कि मैं नहीं, तू है। यही तो बोलोगे कि मैं हूं। सभी लोग यही बोले कि मैं हूं। जो मैं हूं वही ब्रह्म। इसको समझना है, इसके थोड़ा मनन करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। और धीरे धीरे सत्संग जब होता रहता है तो सत्संग में ये सब बातें बताई जाती हैं। होता क्या है, हम उस संसार की तरफ खिंचे रहते हैं। है क्या, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही बनाई है संसार में कि मम माया दुरत्या। उन्होंने कहा कि जो मेरी माया है इतनी दुस्तर है, वो हर इंसान को, हर जीव को अपने अंदर मोहित करती है। वो छोड़ने नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि तुम मेरे माया में ही संलग्न रहो, मेरे मायापति से मिलो ही मत। और माया को अगर जान लो तो ये साधन से नहीं हो सकता। कितने भी साधन कर लो, भजन कर लो, परिश्रम कर लो, ये साधन से नहीं होगा। ये जब भी होगा तो परमात्मा की जब कृपा होगी तभी हो सकता है। तो आज बहुत बड़ी कृपा हुई जो आप सब लोग यहाँ आए और अच्छे अच्छे वचन सुने। होली का बहुत अच्छा त्योहार के वचन सुने, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने अपने अपने वचन कहे, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और समझा जाए। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम। जय जय।